गर्मी और बारिशों के मौसम आते ही फंगल इन्फेक्शन स्किन का बहुत ही कॉमन हो जाता है। हाय, मैं हूं डॉक्टर मल्लिका अरोड़ा विरमानी स्किन केयर क्लिनिक हिमाचल पे। आप हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं सो दैट आपको जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो आपको मिल जाए रिगार्डिंग स्किन एंड ग्लेजर्स। और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, दैट इज़ विरमानी स्किन केयर क्लिनिक और डॉक्टर मल्लिका विरमानी। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है कि फंगल इन्फेक्शन एक्चुअली में होता क्यों है। एक बहुत ही सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल दूंगी। जैसे आपने देखा होगा, आपके घर के कोई जो कॉर्नर्स रहते हैं जहाँ पर बारिश का पानी या फिर नॉर्मल पानी बहुत ज़्यादा इकट्ठा होता रहता है और जहाँ पे सनलाइट बिल्कुल भी नहीं आता है, वहाँ पे फंगस एल्गी जिसे आप कहते हैं वो ग्रो होता है। सिमिलरली आपकी बॉडी है, जब आपको गर्मियों में पसीना बहुत ज़्यादा आता है और अगर आप टाइट कपड़े पहनते हैं, जो भी बॉडी के फोल्ड्स रहते हैं वहाँ पर फंगल ग्रो करता है। जैसे आपके इनर थाई हो गए, आपके ब्रेस्ट का एरिया हो गया, आपके अंडर आर्म्स हो गए, आपके हिप्स हो गए, इवन वो फेस पे भी आ सकता है, या फिर आपके टो नेल्स के बीच में या फिंगर के बीच में, जो फिंगर वेब रहता है उसके बीच में। एनी एरिया जो भी जहाँ पर भी पसीना एकोमुलेट हो सकता है वहाँ पे फंगल ग्रो कर सकता है। फंगल डायबिटिक में बहुत ही कॉमन रहता है एंड कई बार तो ये ईयर लॉन्ग भी रहता है, कई बार एवरी ईयर वो इन महीनों में आता है। फिर और अगर आपने किसी का भी जैसे किसी को अगर डायबिटीज़ नहीं है, अगर आपने किसी का टॉवल यूज़ करा है या फिर किसी के क्लोथ्स यूज़ करे हैं या फिर आप कोई हॉलीडे पे गए हैं, वहाँ पे होटल का आपने टॉवल यूज़ करा है जो कि प्रॉपरली क्लीन नहीं हुआ या ड्राई नहीं हुआ, देन ऑल्सो आपको फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। फंगल इन्फेक्शन में मेनली हम देखते हैं कि लोग बेटनोवेट हो गया, पेंडम हो गया है, या फिर कोई भी ओवर द काउंटर ट्यूब लेकर अप्लाई कर लेते हैं। वो कुछ टाइम के लिए तो फंगल इन्फेक्शन बैठ जाता है, लेकिन वो फिर से ग्रो कर जाता है। क्यों? बिकॉज जो आप बेटनोवेट, पेंड्रम या कोई भी ओवर द काउंटर मेडिकेशन यूज़ करते हैं उसमें फंगल के अलावा स्टेरॉइड, एंटीबायोटिक एंड बहुत सारे और कंटेंट्स भी रहते हैं। जो फंगल का रहता है वो तो आपको थोड़ा कम कर देता है, स्टेरॉइड से भी थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन जैसे ही आप उनको छोड़ते हैं वो वापस आ जाता है। इसलिए आई टेल यू दिस थिंग कि आप प्लीज़ आप उसको ओवर द काउंटर ड्रग मत अप्लाई करिए। अगर आपको करना ही है तो मैं आपको फ्यू ऑइंटमेंट्स बताती हूँ जो आप लेकर आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे क्लोट्राइमेजोल आ गया, या फिर कीटोकोनाजोल आ गया, या फिर ललिकेनाजोल आ गया, या फिर टर्बिनाफिन आ गया। ये सब बहुत ही ईजिली अवेलेबल रहते हैं और आप इनको यूज़ कर सकते हैं। कई बार हम लोग ये चीज़ें यूज़ करते हैं फिर भी हमारा फंगल इन्फेक्शन जड़ से नहीं जाता है। उसके लिए आपको ओरल मेडिकेशन, मतलब आपको गोली भी लेनी पड़ती है। बट आई वुड सजेस्ट कि गोली आप ऐसे ही मत लीजिए, बिकॉज जो भी आपके फंगल की टैबलेट्स रहती हैं वो बिना लिवर के चेक करे नहीं देनी चाहिए, बिकॉज उससे लिवर टॉक्सिसिटी भी हो सकता है। कई बार कईयों को सूट भी नहीं करती है जिनके लिवर के पैरामीटर्स बढ़े हुए होते हैं। अगर आपका फंगल इन्फेक्शन विद ये क्रीम्स नहीं जा रहा है, आई वुड सजेस्ट कि आप डर्मेटोलॉजिस्ट या अपने कोई भी स्किन स्पेशलिस्ट को मिलिए। वो आपके नेसेसरी टेस्ट करवाएंगे एंड देन आपको टैबलेट स्टार्ट करेंगे, बिकॉज टैबलेट का भी डोसेज होता है, बच्चों के लिए अलग, बड़ों के लिए अलग। अगर आपको फंगल इन्फेक्शन ज़्यादा है उसके लिए अलग, अगर कम है उसके लिए अलग। सेल्फ मेडिकेशन आप नहीं करें। दूसरा, अगर आपको फंगल इन्फेक्शन हो जाता है तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है, आपको आपके कपड़े अलग, बाकी घर वालों से अलग गर्म पानी में धोने बहुत ज़रूरी हैं। उनको धूप लगनी बहुत ज़रूरी है ताकि उनको ये चीज़ स्प्रेड ना हुए। किसी और का तौलिया, किसी और का सोप, किसी और के कपड़े, कुछ भी आपने यूज़ नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि आपका जो कपड़े हैं या तौलिया है सूखा नहीं है तो वो यूज़ नहीं करना है। दूसरा, जब भी आप घर से कहीं बाहर से वापस आते हैं तो आप अच्छा सा एक बाथ लीजिए। नहाने के बाद बॉडी को ड्राई करना बहुत ज़रूरी है। हम लोग क्या करते हैं, जल्दबाजी में कपड़े पहन लेते हैं एंड हमारा जो बॉडी रहता है वो गीला रहता है, तो फंगल और ग्रो करता है। नहाने के बाद, चाहे वो मॉर्निंग है और नाइट है, आराम से बॉडी को ड्राई करिए। ड्राई करने के बाद कॉटन के कपड़े पहनना और लूज़ कपड़े पहनना बहुत ज़रूरी है। एंड आप अगर आपको हर साल फंगल इन्फेक्शन होता है, इन मौसम आने से पहले आप क्लोट्राइमेजोल या सटाकोनाजोल का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं।
एक और चीज़ है जो मैं अपने पेशेंट को बहुत ही बोलती हूँ कि जब आपको फंगल इन्फेक्शन होता है तो जो खाना वगैरह रहता है जिसमें आपको हीट निकलती है, जैसे आपका नॉनवेज हो गया या फिर आपका एग हो गया या फिर मक्की की रोटी और एनी चने, और जिससे भी आपको लगता है कि आपकी बॉडी में हीट प्रोड्यूस होता है, आई वुड सजेस्ट कि वो भी आप अवॉइड करें जब तक आपका फंगल नहीं ठीक होता है। और अल्कोहल हो गया, बिकॉज एक तो ये जो आप मेडिकेशन लेते हैं उसमें अल्कोहल इंटरफेयर करता है, दूसरा ऑल्सो आपकी बॉडी में वो हीट पैदा करता है जिसकी वजह से फंगस को ग्रो करने का और मौका मिल जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डालिए, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।